इस जीवन में बहुत सी बातें ऐसी रही हैं जो हमें कभी बताई ही नहीं गईं, और जो बताई गईं वे इतनी सतही रहीं कि आत्मा तक उनका स्पर्श नहीं पहुंच पाया। फिर भी यदि ये पंक्तियां इस समय आपकी आंखों के सामने हैं, तो समझ लीजिए यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की तरफ से एक सूक्ष्म संकेत है, एक भीतर से उठती क्रांति का पहला स्वर। सुबह 4 बजे का वो क्षण, जब बाहर का संसार अभी नींद में डूबा है, पर भीतर का आकाश एक अदृश्य ऊर्जा से जग चुका है, आपकी चेतना के द्वार पर धीमी धीमी दस्तक देता है। इसे न किसी उपदेश का भार समझिए, न किसी प्रेरणात्मक भाषण का झोंका। इसे उस मौन के दरवाजे तक पहुंचना समझिए, जहां आप पहली बार अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट सुन पाते हैं। यह वही क्षण है जहां जानना समाप्त होता है और सुनना शुरू, जहां सोचना नहीं, साक्षात्कार होता है, जहां गति नहीं, गहराई बोलती है। तो सबसे पहले वीडियो को दिल से सुनिए। हर शब्द को केवल कान से नहीं, भीतर की गहराई से महसूस कीजिए। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो एक बार स्क्रीन को हल्के से छूकर लाइक कर दीजिए। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह आपकी आत्मा की सहमति है कि आप इस यात्रा को स्वीकार कर रहे हैं। अभी बाहर अंधेरा है, हवा ठहरी हुई लगती है, पर उसकी गहराई में एक सूक्ष्म कंपन है। पक्षियों ने पंख नहीं फड़फड़ाए, पत्तियां अभी स्थिर हैं। शहर के गलियारों में रोशनी के धब्बे हैं, पर उन रोशनियों के पीछे भी एक गहरी शांति पसरी है। इसी समय एक आत्मा अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही पलकों के बीच से पहला उजाला भीतर गिरता है, एक अनदेखा किवाड़ धीरे से खुलता है। कोई तेज आवाज नहीं होती, पर एक धीमी चमक आत्मा की दीवारों पर उतर आती है। कभी कभी आप इसे पहले भी महसूस कर चुके होंगे, जब समय जैसे धीमा पड़ता है और एक नम्र पर असंदिग्ध स्पर्श भीतर से कहता है, अब उठो, अब जागो। यह यात्रा तथ्यों की सूची नहीं, उस मौन का श्रवण है जो वर्षों से आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। आप यहां भूलवश नहीं पहुंचे, यह नियति की सूक्ष्म व्यवस्था है। संभव है पहली बार आप सच में तैयार हैं। बाहरी आंखें बहुत कुछ देखती हैं, पर उससे कहीं अधिक सच्चा वो है जो दिखता नहीं। उसी अदृश्य की खिड़की हर प्रातः 4 बजे खुलती है। हमारे पूर्वजों ने इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा। ब्रह्म यानी संपूर्ण चेतना, मुहूर्त यानी समय का पवित्र अंश। ये वो पलों का संगम है जब प्रकृति अपने तंतुओं को पुनः संयोजित करती है, जब वायुमंडल हल्का, पृथ्वी का चुंबकत्व स्थिर, जल शांत, अग्नि सुप्त और आकाश पारदर्शी होता है। ये विज्ञान भी है और साधना भी। इस खिड़की से जो देख पाता है, वो अपने भीतर उतरने की दिशा पकड़ लेता है। यही वो फुसफुसाहट है जिसे केवल वही आत्मा सुनती है जो समय पर उठकर मौन में प्रवेश करती है। ब्रह्मांड कभी चिल्लाकर नहीं बोलता, वो केवल संकेत देता है, और उसी संकेत को पकड़ना साधना की पहली सीढ़ी है। पर प्रश्न ये उठता है कि यदि ये समय इतना पवित्र और परिवर्तनकारी है, तो अधिकांश लोग इसके साथ मित्रता क्यों नहीं कर पाते? उत्तर सरल है, क्योंकि ये केवल शरीर का काम नहीं है, ये मन और आत्मा का संग्राम है। ठोस बिस्तर पर सूक्ष्म युद्ध होता है। जैसे ही ठानते हैं कि कल 4 बजे उठूंगा, मन तत्काल कहता है, कल नहीं, परसों से। शरीर धीरे से जोड़ता है, आज आराम जरूरी है। इस युद्ध का मैदान छोटा है, पर दांव बहुत बड़ा। आलस्य यहां द्वारपाल बनकर खड़ा है। वो थकान का दूसरा नाम नहीं, वो आत्मा को धोखा देने वाली सबसे पुरानी युक्ति है। शरीर थक सकता है, आत्मा नहीं। मन समय का भ्रम गढ़ता है, ब्रह्मांड अवसर की तात्कालिकता बताता है। निर्णय यही है, आराम चाहिए या विस्तार। पहले 3 दिन शरीर भारी लगता है, 5 दिन तक मन बहाने गढ़ता है, 7वें दिन भीतर कोई मौन उठता है जो कहता है, ये त्याग नहीं, वरदान है। मगर ये निर्णय एक बार का नहीं, हर सुबह का है। आंख खुलते ही स्मरण होना चाहिए, मैं केवल शरीर नहीं, मैं चेतना हूं, और आज मेरी मुलाकात उस चेतना के स्रोत से तय है। यहीं से समय, जो कभी नींद का प्रतीक था,
आत्म जागरण का द्वार बन जाता है। इसी द्वार पर 21 दिन का नियम प्रकाश की तरह रास्ता दिखाता है। आम वाक्य ये है कि 21 दिन में आदत बनती है। गहरी बात यह है कि 21 दिनों की श्रद्धापूर्ण निरंतरता आपकी ऊर्जा रचना बदल देती है। ये केवल व्यवहार नहीं गढ़ती, ये भीतर की लय को ब्रह्मांडीय लय से जोड़ती है। हर दिन एक ही समय उठना, बिना शोर शराबे के कुछ मिनट मौन में बैठना, श्वास को साक्षी बनना, आभार के 2 वाक्यों से दिन आरंभ करना, ये सूक्ष्म क्रियाएं मिलकर आपके भीतर एक नई तरंग जगाती हैं। पहले 3 दिन बहाने, 5वें दिन जड़ता, 7वें दिन संशय, 10वें दिन लाभ क्या, पर 14वें दिन हल्का उजास, 17वें दिन सहज अनुशासन, 19वें दिन मौन का स्वाद और 21वें दिन पुराने खोल में दरार। उसी दरार से एक नया आप जन्म लेता है। बड़ा परिवर्तन कठिन होता है, पर टिके रहने वालों के लिए द्वार खुलते हैं। ये कोई जादू नहीं, एक सिद्धांत है। जो भी जीवन में स्थायी बदलाव लाए हैं, उन्होंने किसी रूप में इस निरंतरता को अपनाया है। आप कहेंगे, क्या सच में 4 बजे कुछ विशेष होता है? रात अभी अपने अंतिम पड़ाव पर है। प्रकृति जाग रही है, पर शोर में नहीं, ध्यान में। हवा शुद्धतम लगती है, पृथ्वी की थिरकन स्थिर होती है। सूर्य का अग्रिम स्पर्श वातावरण में एक हल्कापन भर देता है। इसी संधि में मन का वेग धीमा होता है, शरीर स्थिर होता है, सूक्ष्म शरीर संवेदनशील होता है और आत्मा ब्रह्मांडीय कंपन से समन्वय पकड़ती है। किसी भी साधना, मौन, मंत्र, जप, प्रार्थना या बस साक्षी भाव की गहराई इसी समय सहज बढ़ जाती है। संकल्प में स्थिरता आती है। अनावश्यक विचार अपना आप छंटते हैं, आवश्यक के लिए जगह बनती है। यही वजह है कि अनेक साधक, संत और योगी इस समय को अपने निजी आकाश की खिड़की मानते रहे हैं। इस खिड़की तक पहुंचना किसी एक परंपरा का विशेषाधिकार नहीं, ये मानव चेतना की साझा विरासत है। ध्यान का विज्ञान स्पष्ट कहता है, जब आप बिना अपेक्षा, बिना प्रदर्शन, बिना तुलना के बैठते हैं, तो मन धीरे धीरे अपना शीशा साफ करता है। जो वस्तु आपकी पकड़ से बाहर थी, वो आपकी दृष्टि में आ जाती है। जो निर्णय पहले भावुकता से होते थे, वे अब संतुलन से होते हैं। जो संबंध पहले अपेक्षाओं के बोझ से झुकते थे, अब संवाद और स्पष्टता से हल्के हो जाते हैं। जो काम पहले टलते थे, अब सुबह की रचनात्मक शांति में आगे बढ़ जाते हैं। 4 बजे उठने वाला दिन से 3 कदम आगे रहता है। वही 3 कदम अक्सर हफ्तों, महीनों और वर्षों की दिशा तय कर देते हैं। मौन यह निष्क्रिय नहीं, ये जीवित, स्पंदित, साक्षी बना देने वाली उपस्थिति है। शुरुआत में बैठते ही मन दौड़ता है। कल की स्मृतियां, भविष्य की चिंता, किसी की कही हुई एक पंक्ति बार बार लौट आती है। आप उसे रोकने की कोशिश न करें, बस बैठे रहें। जैसे जैसे आप प्रतिरोध छोड़ते हैं, विचार अपनी गति खोने लगते हैं। उनके बीच से छोटे छोटे अंतराल दिखते हैं। पहला अंतराल छोटा होता है, पर अनमोल। उसी में जीवन का स्वरूप साफ दिखता है। कुछ क्षणों के लिए आप देखते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो विचारों को देख रहा है। ये पहचान डर नहीं, आश्रय देती है। एक हाथ सिर पर है, ऐसा लगता है। कुछ दिन यही अभ्यास करें। उपलब्धि की लालसा छोड़े बिना, पर अपेक्षा छोड़े हुए। धीरे धीरे मौन उत्तर देने लगता है। बिना आपके प्रश्न पूछे वो बताता है कि किस दिशा में जाना है, किससे जुड़ना है, किससे दूरी बनानी है, क्या छोड़ना है, क्या निभाना है। यही कारण है कि मौन को जीवित भाषा कहा गया, जिसमें शब्द नहीं पर अर्थ प्रबल हैं। अब इस समय को दिव्यता में रूपांतरित करने की 3 सरल विधियां। पहली, जल। उठते ही शुद्ध गुनगुना जल पीजिए। ये शरीर को संकेत देता है कि नया दिन शुरू है। पाचन तंत्र को कोमलता से जगाता है, प्राण में हलचल लाता है और ध्यान के लिए आवश्यक अंतर्घटिक रास्ते खोलता है। दूसरी, निरुद्देश्य मौन। 5 से 7 मिनट बिना लक्ष्य के बैठे रहें। ना मंत्र, ना तकनीक, ना उपलब्धि, केवल उपस्थिति। ये प्रारंभिक धूल बैठा देता है। तीसरी, श्वास साधना। सीधी रीढ़, सहज गति,
नाक से धीमी और गहरी श्वास और उतनी ही सजगता से श्वास छोड़ना। छोड़ते समय मन में 2 वाक्य, मैं शांत हूं, मैं शुद्ध हूं। 10 मिनट भी पर्याप्त होंगे। अंत में 2 मिनट कृतज्ञता। आज के अवसर के लिए धन्यवाद, इस शरीर के श्रम के लिए धन्यवाद, उस अदृश्य सहयोग के लिए धन्यवाद। 15 से 20 मिनट की ये क्रमबद्ध सादगी दिन की धुरी बन जाती है। बाधाएं आएंगी। पहली आलस्य, ये शरीर की नहीं, मन की जड़ता है। वो कहेगा कुछ नहीं बदलने वाला। आप प्रतिवाद न करें, बस उठें और बैठें। दूसरी भावुकता से थकान। दिन की उलझन रात में मन पर धूल छोड़ जाती है, इसीलिए सोने से पहले 3 पंक्तियां लिखना सहायक है। आज क्या छोड़ना है, किसके लिए आभारी हूं, कल सुबह का मेरा एक संकल्प। इससे मन की उथल-पुथल बाहर उतर जाती है। तीसरी अनियमित दिनचर्या। बिखरा हुआ दिन बिखरी हुई रात बनाता है और बिखरा हुआ सवेरा संघर्षपूर्ण। शाम को स्क्रीन टाइम घटाना, हल्का भोजन और सोने का निश्चित समय, ये 3 निर्णय सुबह की साधना के संरक्षक हैं। इनके बिना निरंतरता कठिन होती है, इनके साथ साधना स्वाभाविक लगने लगती है। कभी कभी जीवन की वास्तविकताएं समय सारणी बदल देती हैं। यात्रा, असंगत कार्य घंटे, सामाजिक दायित्व। ऐसे दिनों में भी आप उस खिड़की की संकल्पना को जीवित रख सकते हैं। समय पर उठना संभव न हो तो नज़दीकी शांत समय चुन लें। नियम ये नहीं कि हर दिन ठीक 4 बजे ही बैठें। नियम ये कि हर दिन मौन की खिड़की खुले। 3 मिनट भी बैठना क्रम को जीवित रखता है। उसी दिन बाद में अवसर मिले तो अभ्यास बढ़ा लें। जो लोग रात्रि शिफ्ट में हैं वे अपने जैविक दिन के ब्रह्म मुहूर्त को खोजें। वही सिद्धांत वहां भी काम करता है। शांति, सन्नाटा, नियमितता। इस साधना का प्रभाव केवल भीतर तक सीमित नहीं रहता। पहला परिवर्तन निर्णयों में दिखेगा। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया घटेगी। प्रतिक्रिया के स्थान पर प्रत्युत्तर आएगा, जो सोच समझ कर आता है। दूसरा परिवर्तन संबंधों में प्रकट होगा। आपकी ऊर्जा स्पष्ट होगी तो संवाद साफ होगा। अपेक्षा की गांठें धीरे धीरे ढीली पड़ेंगी। तीसरा परिवर्तन कार्य कौशल में आएगा। सुबह के 2 शांत घंटे कई बार दिन के 6 बिखरे घंटों के बराबर काम कर जाते हैं। चौथा परिवर्तन नेतृत्व में दिखता है। घर, कार्य क्षेत्रीय, समाज। भीतर की व्यवस्था बाहर दिशा बनाती है। आप पाएंगे कि कम बोलकर भी अधिक स्पष्टता संभव है। कम मेहनत में भी अधिक परिणाम संभव है, क्योंकि प्रयास अब लय के साथ है, संघर्ष के साथ नहीं। कभी मन कहेगा यह सब मेरे लिए नहीं, मैं रात का व्यक्ति हूं। ये वाक्य एक तथ्य भी हो सकता है और एक पुरानी पहचान भी। पहचान बदली जा सकती है। शरीर की घड़ी प्रशिक्षित होती है। यदि आप कुछ सप्ताह तक शाम की सरल तैयारी और सुबह की सरल उपस्थिति निभाते हैं तो लय स्वयं समायोजित होने लगती है। नींद घटानी नहीं, समय पर लेनी है। लक्ष्य अनुशासन नहीं, लय है। आप जितनी सहजता से इसे अपनाएंगे उतना स्थायी लाभ दिखेगा। अनुशासन को दंड न बनाइए, उसे सौम्य ढांचा बनाइए जिसमें आपकी ऊर्जा सुरक्षित और मुक्त दोनों रहें। भारतीय परंपरा एक प्रतीक कथा से यह सूत्र सिखाती है। सती और शिव, फिर पार्वती और शिव। सती के आत्मदाह के बाद शिव का वैराग्य, शमशान, भस्म, जटाएं और भीतर का भारी मौन, सृष्टि का संतुलन डगमगाता है। सती पार्वती बनकर लौटती हैं, हेमावंत और मैना की पुत्री, और बचपन से शिव को अपने हृदयपति मान लेती हैं। उनका संकल्प कठोर तप से शिव को पाना। फल, फिर पत्ता, फिर जल, फिर वायु, देह दुर्बल पर श्रद्धा प्रखर। इधर देवताओं की चिंता, तारकासुर का वध शिव पुत्र से ही संभव। नारद का मार्गदर्शन, देवों का सहयोग और एक दिन शिव का परीक्षण। वेश बदलकर आते हैं और कहते हैं, जटाधारी, शमशानवासी, भूतों के संग रहने वाले को पति क्यों? पार्वती का उत्तर, जो योग और ज्ञान में सर्वोच्च, जो मेरी आत्मा का स्वामी, वही प्रिय, वही परमेश्वर। ये सुनते ही शिव प्रकट होते हैं, विवाह होता है। ये केवल दाम्पत्य नहीं, चेतना और शक्ति का मिलन है। शिव बिना शव, शक्ति बिना शिव, दिशाहीन ऊर्जा। यही मिलन संतुलन लौटाता है और कार्तिकेय के जन्म से तारकासुर का अंत होता है। कथा बताती है, सच्चा मिलन त्याग, श्रद्धा, धैर्य मांगता है। वैराग्य को प्रेम लौटा सकता है। ये वही सूत्र है जो आपकी सुबह सिखाती है। जब चेतना और ऊर्जा 4 बजे एक साथ बैठती हैं, जीवन में दिशा लौटती है। अब एक व्यवहारिक खाका। रात को सोने से पहले 3 सरल निर्णय। स्क्रीन से दूरी, हल्का भोजन और सोने का निश्चित समय। कागज पर 3 वाक्य लिखें। आज क्या छोड़ना है, किसके लिए आभारी हूं, कल सुबह का संकल्प। अलार्म कमरे के उस कोने में रखें जहां पहुंचने के लिए 2 कदम चलना पड़े। सुबह उठें, गुनगुना जल, 5 मिनट निरुद्देश्य मौन, 10 मिनट श्वास साधना या मंत्र जप,
2 मिनट कृतज्ञता। यदि समय हो तो ध्यान बढ़ाएं, यदि ना हो तो भी न्यूनतम क्रम न टूटे। टिके रहना ही कुंजी है। पहले सप्ताह में जम्भाइयां आएंगी, पर दिन में एक सूक्ष्म चौकन्नापन महसूस होगा। दूसरे सप्ताह में निर्णय थकान घटेगी, अनावश्यक स्क्रीन टाइम कम होगा, प्रतिक्रियाएं कम होंगी। तीसरे सप्ताह में समय फैलता सा लगेगा, कम समय में अधिक सटीक कार्य और सुबह की शांति में रचनात्मक विचार। यदि किसी दिन कुछ विशेष अनुभव ना हो तो भी बैठना बंद न करें। साधना का फल कई बार अदृश्य रूप से पकता है और फिर किसी साधारण सुबह अचानक स्पष्ट हो जाता है। अपने परिवेश को सहयोगी बनाएं। शयन कक्ष में कम वस्तुएं, हल्का अंधेरा, स्थिर तापमान और नियमित वेंटिलेशन। बिस्तर पर काम न करें, वह विश्राम और पुनर्निर्माण का स्थान है। पानी पास रखें। यदि परिवार है तो अपने समय की सूचना दे दें ताकि सुबह का सन्नाटा बना रहे। यदि बच्चे छोटे हैं तो उनके उठने से पहले का संक्षिप्त मौन ही आपका ब्रह्म मुहूर्त हो सकता है। यदि पालतू है तो उसके लिए भी एक छोटी सी आदत बनाइए कि वह आपके ध्यान के समय शांत रहे। इन छोटी व्यवस्थाओं का लाभ अनुपात से बड़ा होता है। कभी कभी आप पाएंगे कि 4 बजे उठने के बाद भी मन असामान्य रूप से चंचल है। ऐसे दिनों में 3 उपाय कारगर हैं। पहला, श्वास की गिनती। 4 गिनती में श्वास भीतर, 6 गिनती में बाहर। दूसरा, दृष्टि स्थिरता। आंखें आधी मूंदी, दृष्टि नासिकादेश या हृदय क्षेत्र पर सहज टिकाएं। तीसरा, मौन जाप। मन में एक सरल वाक्य, जैसे शांत हूं, साक्षी हूं या आपकी परंपरा का कोई बीज मंत्र। ये तीनों मन के घोड़े को शांत लगाम देते हैं। यदि फिर भी अशांति हो तो उठकर 2 मिनट चलने और फिर बैठ जाएं। लक्ष्य है लौटना, भागना नहीं। अगर कभी चूक हो जाए तो अपराध बोध ना पालें। अगली सुबह फिर से न्यूनतम क्रम से शुरू करें। चूक का अर्थ असफलता नहीं, मानव जीवन की वास्तविकता है। असली असफलता तब होती है जब चूक के बाद हम लौटने में देर कर देते हैं। इसलिए नियम बनाइए, चाहे जो हो, कल सुबह बैठूंगा, भले 3 मिनट ही सही। ये नियम आपकी साधना की रीढ़ है। अब 21 दिनों की चरणबद्ध रूपरेखा ताकि दिशा ठोस रहे। दिन 1-3, केवल उठना, जल पीना, 5 मिनट मौन, 5 मिनट श्वास, 2 मिनट कृतज्ञता। लक्ष्य, क्रम शुरू करना। दिन 4-7, मौन को 7 मिनट, श्वास को 7 से 10 मिनट। किसी भी विचलन पर श्वास पर लौटना। लक्ष्य, उपस्थिति में स्थिरता। दिन 8-14, मन में प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण। दिन भर में भी 2-3 बार श्वास साक्षी के छोटे ठहराव जोड़ना। लक्ष्य, सुबह की लय को दिन में पिरोना। दिन 15-18, ध्यान का समय 15 से 20 मिनट तक बढ़ाएं या यदि समय वही रहे तो गहराई बढ़ाएं। श्वास लंबी, छोड़ना धीमा। लक्ष्य, गुणवत्ता में वृद्धि। दिन 19-21, ध्यान के बाद 3 मिनट लिखना। आज का एक प्राथमिक निर्णय। आज किससे प्रेमपूर्वक संवाद करना है। आज किस एक चीज को छोड़ना है। लक्ष्य, भीतर की स्पष्टता को बाहरी क्रिया में उतारना। 21वें दिन कोई आतिशबाजी न भी हो तब भी आप एक अंतर देखेंगे। लय सहज हो गई है, शरीर समय पहचानता है, मन थोड़ा सा कम शोर करता है और सबसे बड़ा, आपके भीतर एक कमरा स्थायी रूप से शांत हो गया है। ये सब किसी पुरस्कार के लिए नहीं, आपके अपने देखने की स्वच्छता के लिए है। जो प्रश्न पहले पहाड़ लगते थे वे अब वही हैं, पर उनका भार कम है। जो राह पहले धुंधली थी वो अब वही है, पर उसके किनारे ज्यादा साफ दिख रहे हैं। जो लोग पहले चिढ़ाते थे वे अब भी वही हैं, पर उनके प्रति आपका दृष्टिकोण कम प्रतिक्रियात्मक है। आप बदलते हैं तो संसार बदलने लगता है, क्योंकि संसार वही है जो आप देखते हैं। दृष्टि बदले तो संसार का रूप बदले बिना भी आपका संसार बदल जाता है। इस प्रक्रिया में विनम्रता आवश्यक है। आप किसी और से बेहतर नहीं हो जाते क्योंकि आप 4 बजे उठते हैं। आप केवल अपने भीतर के बेहतर संस्करण के करीब जाते हैं। ये यात्रा तुलना नहीं मांगती, बस निरंतरता मांगती है। किसी दिन ध्यान गहरा लगे, किसी दिन साधारण, दोनों समान सम्मान के पात्र हैं। किसी दिन आप रो लें, किसी दिन हंस दें, दोनों ठीक है। लक्ष्य ना अनुभव संग्रह करना है, न स्वयं को सिद्ध करना। लक्ष्य केवल उपस्थित होना है,
निष्पक्ष, निष्प्रह, सजग। कभी आप सोचेंगे कि क्या ये सब अध्यात्म है या उत्पादन क्षमता का उपकरण? सत्य ये है कि अध्यात्म और दक्षता विरोधी नहीं। जब भीतर व्यवस्था होती है, बाहर काम सटीक होते हैं। जब भीतर शांति होती है, बाहर संवाद सरल होते हैं। जब भीतर स्पष्टता होती है, बाहर निर्णय तीक्ष्ण होते हैं। इसलिए समय केवल ध्यानियों के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने दिन में कम शोर और अधिक सार चाहता है। कलाकार के लिए यह कल्पना का आकाश है, उद्यमी के लिए रणनीति का साफ दर्पण, छात्र के लिए पढ़ने का सबसे निर्मल पृष्ठ, माता पिता के लिए धैर्य का स्रोत और बुजुर्ग के लिए स्मृतियों के बीच ताजगी का झोंका। यदि आप विज्ञान प्रिय हैं तो इसे ऐसे समझिए। रात के अंतिम चरण में मस्तिष्क तरंगें स्वाभाविक रूप से धीमी होती हैं। उठने के पहले कुछ मिनटों में वे अभी भी गहरे, धीमे पैटर्न में चल रही होती हैं। यही वो खिड़की है जिसमें नया ढांचा बनाना आसान होता है। आप जो भी संकेत देंगे, मौन, श्वास, कृतज्ञता, मस्तिष्क उन पर जल्दी चलना सीखता है। यही न्यूरल लचीलापन आपकी नई लय का आधार बनता है। इसे कठिन शब्दों में कहें या सरल, सार एक ही है। सुबह की शांति में दिया गया छोटा संकेत दिन भर के व्यवहार को रंग देता है। अब निर्णय पर लौटें। 4 बजे का जल, 5 मिनट का मौन, 10 मिनट की श्वास, 2 मिनट कृतज्ञता और यदि समय हो तो ध्यान का विस्तार। इतना ही। 21 दिन तक बस यही। बीच बीच में जीवन होगा, उतार चढ़ाव, यात्राएं, थकान, उत्सव, उदासी। आप हर परिस्थिति में खिड़की को खुला रहने दें। कभी वो छोटी होगी, कभी बड़ी, पर वो होगी। यही पर्याप्त है। यही आपका ब्रह्म से दैनिक मिलन है। आप जितनी सहजता से इसे निभाएंगे, ये उतना ही आपका स्वभाव बन जाएगा। कल जब भोर से पहले आकाश अपनी पहली सांस ले रहा होगा, आप भी उठें। अंधेरे में एक हल्का उजाला होगा, बाहर शायद नहीं, भीतर जरूर। बैठें, सीधी रीढ़, नरम कंधे, शांत चेहरा। श्वास भीतर जाए तो महसूस करें कि प्राण उठ रहा है। श्वास बाहर जाए तो जाने दें जो अब आवश्यक नहीं। मन आए तो देखें, जाए तो भी देखें। कुछ मिनट बाद कोई छोटा सा अंतराल दिखेगा, वही आपकी कमाई है। वही कल फिर से आएगा, पर थोड़ा बड़ा। सप्ताहों में वो आपका परिचित बन जाएगा और एक दिन आप पाएंगे कि दुनिया वही है, पर आपका देखना बदल गया है। लोग वही हैं, पर आपका सुनना बदल गया है। काम वही है, पर आपकी ऊर्जा निर्मल हो गई है। यही वो चमत्कार है जो बाहर होने से पहले भीतर घटता है और बाहर केवल उसका प्रतिवर्तन होता है। अंततः ये पाठ समाप्त नहीं होता। ये बस पहला पृष्ठ है। शेष 21 पृष्ठ रोज की सुबह लिखे जाएंगे। आपकी उपस्थिति से, आपके संकल्प से, आपके मौन से। आप किसी प्रचार के लिए नहीं उठ रहे। आप अपने भीतर की स्वच्छता के लिए उठ रहे हैं। आप किसी प्रमाण के लिए नहीं बैठ रहे। आप अपने भीतर की प्रतीक्षा के लिए बैठ रहे हैं। यदि भीतर हल्की सी भी गूंज उठी है तो उसे विलंब न दें। आज रात की तैयारी कर लें। हल्का भोजन, कम स्क्रीन, 3 वाक्य कागज पर और अलार्म उस कोने में जहां पहुंचने के लिए 2 कदम चलना पड़े। फिर सुबह जल, मौन, श्वास, कृतज्ञता। इतना सरल, इतना पर्याप्त। 21 दिन बाद आप स्वयं गवाह होंगे। केवल समय नहीं बदला, समय के साथ आपका देखने का कोण बदल गया। वही जीवन पर अधिक स्पष्टता, वही लोग पर अधिक करुणा, वही दायित्व पर अधिक सलीका। यही सच्चा लाभ है। इसी लाभ के लिए 4 बजे का वो पवित्र द्वार आज भी खुलता है। भीतर से कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा है, आओ। ओम। अगर ये भीतर तक उतर गया तो कमेंट लिखिए, अब मैं हर सुबह ब्रह्म से मिलने जागूंगा। लाइक कर दीजिए ताकि ये संदेश आपके अवचेतन में स्थिर हो जाए। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये यात्रा अकेली ना रहे। शेयर कर दीजिए ताकि कोई और भी अपने पंख पहचान सकें। फिर मिलेंगे उसी मौन में, उसी प्रकाश में, जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। ओम नमस्ते।